आपका क्या नाम है? मेरा नाम कासिफ है। जो लोग आए हैं उनमें जो उनका कोई क्या कंट्रोवर्सी है, बस एक दूसरे को बिना मतलब का छपरी बोलते रहते। वो उनके कपड़े पे कमेंट करता रहता है, वो उनके, क्योंकि वो उन लोग का देख लो बैकग्राउंड, जो जिस वजह से वो लोग फेमस हुए हैं वो छपरी गिरी से ही फेमस हुए। सेलिब्रिटी नहीं कर सकते उन लोग को, छपरी कहेंगे। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरमान मलिक को शो में लिया गया है, सोसाइटी में एक गलत मैसेज जा रहा है कि 2 बीवी रखना बहुत ही आम बात है, बहुत ही कैजुअल है। अगर आप हैंडल कर सकते हो, एक साथ में 2-2 बीवियाँ अफोर्ड कर सकते हो, उनकी हर ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो, तो आप रख सकते हो। इसमें पर 2 गलत नहीं है, 2 बीवी रखना। नहीं, मुझे गलत नहीं लगता ये चीज़। हर बिग बॉस में एक लव स्टोरी निकल के आती है, लग रहा है कि यहाँ भी किसी के बीच में अफेयर की स्टार्टिंग हो सकती है। हो सकती है अरमान। अरमान और किसकी? नहीं, मुझे बड़ा पाओ। तीसरी शादी करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो लगता है। दिल्ली वड़ा पाव के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा पाव जो फेमस गर्ल है चंद्रिका। इलॉजिकल है वो, एकदम से। पहले भी बाहर भी देखते थे, अभी भी देखते, वो एक पूरी तरीके से इलॉजिकल है। क्या नाम है आपका? दानिश। बिग बॉस OTT सीजन 3 आ गया है, देख रहे हैं? नहीं देख रहा मैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? सलमान नहीं है भैया, कंपटीशन भी नहीं है, कोई अच्छा क्रिएटर है ही नहीं। कोई अच्छे नहीं तो जो आए हैं वो क्या है? वो भी तो बड़े चेहरे हैं। है बट और नहीं है ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उनको देख के, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड है ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कासिफ है। तो मेरा इस बार तो हम भी नहीं देख रहे, क्योंकि एक तो रीज़न होता है OTT ना देखने का, मैं कभी OTT देखता नहीं था। हाँ। और दूसरा रीज़न है कि जो अभी जो लोग आ रहे हैं उसमें ना उनका कोई स्टैंडर्ड है, ना पहले जो उसको होस्ट करता था उनका भी एक स्टैंडर्ड था। अभी तो होस्ट ठीक है, अनिल कपूर कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं उन पे हाँ। मतलब वही है, तो टिकटॉक बड़ी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी नहीं कर सकते उन लोग को, छपरी कहेंगे। क्योंकि वो उन लोग का देख लो बैकग्राउंड, जो जिस वजह से वो लोग फेमस हुए हैं वो छपरी गिरी से ही फेमस हुए। छपरी थोड़ी है वो। छपरी है, क्योंकि देखो एक पहले के जो उस पर लोग आते थे बिग बॉस, जो कंट्रोवर्सी होता था उनका रियल कंट्रोवर्सी होता था, रियल लाइफ में अच्छे क्रिएटर थे, अच्छे एक्टर थे। इस बार भी जो रणवीर है वो भी अच्छे हैं, उनका एक्टिंग वगैरह अच्छा, लेकिन उनको छोड़कर 1-2 को छोड़कर बाकी को देख लो तो वही है सब। अल्लू चलो जो भी इंस्टाग्राम वगैरह से या फिर टिकटॉक वगैरह से छपरी बना, तो उन लोगों को कंटेंट के क्या देखने जाओ उस पर, कुछ देखने लायक नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। और सलमान की जगह पे अनिल कपूर आए हैं, होस्ट कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? वो तो OTT का होस्ट है। देखिए OTT पे तो कभी सलमान भाई किए नहीं थे, तो वही इससे पहले वाले OTT वो रेगुलर कहाँ थे, मतलब फिर भी आते थे, फिर भी कोई तो आ ही जाते थे, तो भी रेगुलर नहीं रहते थे सलमान भाई। तो एक तो रीज़न है सलमान भाई की वजह से, क्योंकि OTT वैसे भी हम लोग नहीं देखते थे, क्योंकि हम लोग को सलमान भाई का वो जो रोला चाहिए, वो सलमान भाई का एक जो गुस्सा वगैरह जो भी था कंटेंट को लेकर के, वो भी क्योंकि बोलते थे वो खुला, उतना खुला कोई बोल नहीं पाता है या एज अ होस्ट जितना सलमान भाई बोलते थे। एक रीज़न वो भी है, और दूसरा है वही कि फिर जो लोग आए हैं उनमें जो उनका कोई क्या कंट्रोवर्सी है, बस एक दूसरे को बिना मतलब का छपरी बोलते रहते। वो उनके कपड़े पे कमेंट करता रहता है, वो उनके, तो इतना लड़कों के कैरेक्टर पे भी इस बार सवाल उठाए जा रहे हैं, जो खास करके दिल्ली वड़ा पाव गर्ल हैं, उन्होंने एक लड़के को लेके, उनके कैरेक्टर को लेके भी कुछ कमेंट किया था। इस पे को कैसे देखते हैं आप? मैम ये तो पूरा मैंने देखा नहीं है, तो इस पर बता नहीं पाऊंगा। गलत है या सही है? मैं कमेंट ही नहीं पढ़ा मैम, क्योंकि देख ही नहीं रहा, तो उसका कमेंट कहाँ से देख लूँगा, क्या किया नहीं किया। देखता उसके बाद उसके पे बता सकता था, लेकिन देख ही नहीं रहा, तो उस पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। एपिसोड के जो शायद अभी तक आप अपडेट नहीं हुए। हाँ यस मैम, वही बात है। अच्छा, ओवरऑल जितने आए हैं सदस्य, उसमें से कोई एक जो थोड़ा भी बेटर लग रहा हो आपको? ओवरऑल वही जो रणवीर है एक्टर, और एक वो हाँ कटारिया है, वो भी ठीक कर सकता है, और या फिर निजी है, बस वही। आपके अकॉर्डिंग कौन एक चेहरा जिसको? बस कटारिया है, और क्या। कटारिया। हाँ। अल्लाह क्या रहा है इस बार कौन जीत रहा है बिग बॉस OTT? वाइल्ड कार्ड में अगर वो जैन सैफी नहीं आया तो फिर कटारिया जीत जाएगा, अगर आ गया जैन सैफी तो फिर तो गया कटारिया। हाँ बस। अच्छा, ऐसे फैन बेस का कहीं ना कहीं बात, जो फैन बेस वाली होती है कि आपका पीछे के पूरा समर्थन क्या है, पूरा पीछे का फैन बेस जो आपका सपोर्टर है क्या है, वो से उनका भी जान पहचान, जो उस टाइप का कंटेंट क्रिएटर उन लोग से ज़्यादा है, तो कहीं उन लोग का सपोर्ट मिले, जैसे मुनव्वर भाई को मिला था पिछली बार, उस टाइप का अगर कुछ मिले तो मे बी रनर अप हो सकते हैं। हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि जितने लोग आए हैं उसमें से कोई इतना ऐसा खास है नहीं, सोशल मीडिया पे भी बॉयकॉट चल रहा था, खास करके अरमान मलिक को लेके चल रहा था। इसको कैसे देखते हैं? अरमान मलिक को शो में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बिग बॉस ने लेके गलती की है या अच्छा काम किया? नहीं, बिग बॉस ने अगर लिया तो क्योंकि उनकी पूरी टीम काम करी, तो पूरी टीम पूरा एक सर्वे कर दे तो अच्छा ही की होगी। अब मेरा मानना है कि ऑडियंस आप बताएं। एज ऑडियंस तो मेरा भी, क्योंकि उन पे जाते हुए जिन पे कोई कंट्रोवर्सी चल रहा हो, कुछ उस तरीके का बात चल रहा हो, जिन उनको खुलासा करना है या फिर दलील वगैरह पेश करना हो, तो उन पे जाते वही सही लोग। तो ये कहना कि गलत है सही है नहीं, ये तो नहीं बोल सकते हैं। गया है तो किसी न किसी रीजन से ही गया होगा, तो जाना तो सही है, जिसको मौका मिलता है जाना ही चाहिए।
तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरमान मलिक को शो में लिया गया है, सोसाइटी में एक गलत मैसेज जा रहा है कि 2 बीवी रखना बहुत ही आम बात है, बहुत ही कैजुअल है, कोई भी रख ले, क्या दिक्कत है। अरमान मलिक ने रखा है, अच्छे से उनका घर चल रहा है, आपको भी लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि देखो अगर आप हैंडल कर सकते हो एक साथ में 2-2 बीवी अफोर्ड कर सकते हो, उनकी हर ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो, तो आप रख सकते हो इसमें। पर 2 गलत नहीं है, 2 बीवी रखना। नहीं, मुझे गलत नहीं लगता ये चीज़। आपको क्या लगता है? नहीं सही है, फॉरेन में आप देखते ही हो कितने शादी करते हैं, यहाँ तो बहुत कम है। हाँ, तो उसके हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही बात है कि कहीं आप सोचते कैसे हो या इस पे discrimination नहीं ये होनी चाहिए। फर्क पड़ता है, आप क्या सोचते हो? पर आपको नहीं लगा कि अरमान मलिक ने जो भी किया उससे कहीं ना कहीं पायल को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा? आप अपनी फर्स्ट बीबी जिनसे आपने लव मैरिज शादी किया, वो आपके लिए पूरा घर वर छोड़ के आती है और आप उसी के दोस्त से एक दिन शादी करके पहुंच जाते हो, तो आपको नहीं लगता उनके साथ गलत हुआ है? ये तब बोलता मैं जब ऐसा कोई पायल मलिक का स्टेटमेंट होता है। जब भी मैंने उस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनसे सुना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी खुश हूँ, ये भी खुश है, और तीनों लोग आपस में बोलते हैं कि हम लोग खुश हैं। तो ऐसा कभी पायल मलिक अपने आप को इस तरह का शो भी नहीं करा पाए कि हाँ अंदर से नाराज़ या फिर बाहर कभी खुलकर नहीं। तो इस पर हम नहीं बोल सकते कि कहीं ना कहीं उसको नाराज़गी, हाँ कहीं होगा कि एक बीवी के साथ वो उनको जो एक बीवी अगर खुद रहती, जो एक वो इज्जत या फिर वो एक जो उनका ये प्रायोरिटी होता, उसमें तो डिस्क्रिमिनेट हो गया होगा, क्योंकि दो को संभालना कहीं ना कहीं दोनों में 50-50 तो करना पड़ा होगा। लेकिन खुशी का बात है तो खुश तो होंगे साथ में, क्योंकि इस टाइप का कभी बयान नहीं है या फिर उनको देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि खुश ना हो, तो इस वजह से। अच्छा, शिवानी के बारे में क्या कहेंगे? शिवानी कैसी लग रही है? सही है। जीतने के काबिल लग रही है? नहीं नहीं, उतना तो नहीं है, बट हाँ सही है। क्यों नहीं जीत सकती हैं? इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है है उनकी। बट और से ज़्यादा नहीं है ना आप। हाँ। हाँ, मनीषा टाइप में तो है भाई। हम्म। हाँ है। आपको क्या लग रहा है कौन? मैडम शिवानी। शिवानी क्यों? जी, क्योंकि मैं बात ये है कि जो उनकी लैंग्वेज है, अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें तो अभी तक के जितने भी बिग बॉस सीजन शुरू हुए उसमें कोई इस लैंग्वेज का आया नहीं है। और ये चुलबुली टाइप की लड़की होती है, वो उसमें हर चीज़ को मैनेज करती है। वो लड़ाई को भी मैनेज करती है, किसी चीज़ को मैनेज करती है, ड्रेसअप को भी मैनेज करती है, कॉमेडी एक तरह से समझ जाइए। अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम उठाइए, फेसबुक उठाइए, किसी चीज़ पर टोटल शिवानी बाहर निकलने वाली थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इतना उसको सपोर्ट किया कि फिर वो है अंदर, तो है जो शिवानी। पर ऑन कैमरा इतने कैमरों के बीच में लड़कियों के कपड़ों पे या फिर किसी के करेक्टर पे तुझ जैसी लड़की को मैं देख लूंगी, ये शिवानी का बोलना सही स्टेटमेंट है या गलत? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। तो गलत। मतलब ऐसा आप टीवी पे एक लड़की का करेक्टर एक तरीके से डिस्क्राइब कर दे रहे हो। नहीं, ये तो स्टेटमेंट देना गलत चीज़ है उनको, क्योंकि अगर वहाँ आप गए हो तो आप भी कोई एकदम दूध से धुले तो हो नहीं कि आपका भी कोई ना कोई बैक स्टोरी रहा ही होगा, या फिर कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आप वहाँ गए हैं। सिर्फ अच्छे लोग तो वहाँ एकदम जाते नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके या फिर सर्वे टीम ने क्या बोलते उसको एनालाइज किया होगा, तभी तो आपको वहाँ रखा। तो सिर्फ ये कह देना या फिर किसी को एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके कह देना कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देना, ये तो कभी सही नहीं हो सकता। अगर देना भी हो तो आप लोग बाद में इस चीज़ पे बात करते, अगर आपको गलत लगा प्राइवेट में जाके कभी बाहर निकल तो उस पर बात कर सकते थे, लेकिन एक पारिवारिक शो तो उसको है कह सकते हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते। बिग बॉस जो शो है वो तो उनको भी मालूम है कि ऑन कैमरा सब होता है, क्या बोलना है उनको सब मालूम है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उनकी हर एक लैंग्वेज रिकॉर्डिंग होती है। तो ये भी तो हो सकता है कि एक वो कैमरे को देख करके अपने आप को हैंडल करने के लिए बोलते हो कि हाँ मैं इस तरह की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, क्या है क्या नहीं, उनको भी सारी चीज़ें पता है। शिवानी ने एक लड़की के करेक्टर पे बोला कि तुझ जैसी लड़की को मैंने बहुत देखा, वो तुझ जैसी का मतलब क्या था? मैडम ये तुझ जैसे मैंने देखी मैडम, ये उनकी लैंग्वेज है, हर तरह की लैंग्वेज अलग अलग होती है। उनके क्षेत्र में, कानपुर के क्षेत्र में उनके उसमें लैंग्वेज कुछ बोली जाती है, लेकिन हाँ ये इनके वर्ड गलत थे। करोड़ों लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, आप ऑन कैमरा आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके एक लड़की का करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, तो वो गलत बात है ना? मैडम गलत बात तो है, लेकिन मैडम उनकी लैंग्वेज है, वो किस तरह से यूज़ कर रही हैं वो आप समझ सकती हैं, वो तो वो शिवानी समझ सकती है। उसके बाद में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप देखिएगा कि अभी बेडरूम के सीन दिखाने लगते हैं, वो भी ऑन कैमरा ही सब लोग देखते हैं, सबको दिखाते हैं, तो फिर उसके लिए भी तो बोला जा सकता है। वो तो सबसे गलत चीज़ है कि बेडरूम का आप सीन दिखा रहे हैं, लैंग्वेज गाले दिखा रहे हैं। अच्छा, हर बिग बॉस में एक लव स्टोरी निकल के आती है, लग रहा है कि यहाँ भी किसी के बीच में अफेयर की स्टार्टिंग हो सकती है। हो सकती है अरमान। अरमान और किसकी? बड़ा पाओ। तीसरी शादी करेंगे क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो हाँ। लगता है। और चंद्रिका ऑलरेडी शादीशुदा है। क्या हो गया? एक तरफा अगर एक तरफा देखा जाए तो मेरा लगता है विशाल का वो
क्या है ना, कृतिका मलिक जो है उनके साथ में भी, क्योंकि एक तरफा विशाल की तरफ से एफर्ट होता है, क्योंकि हमेशा उनका एक उसका जो देखने का तरीका या फिर उसको लेकर कटारिया से जो भी आपस में बात चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मन वो अच्छी लगती है। अब रिलेशन का क्या है इस पर नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विशाल के मन में होता है कृतिका मलिक को लेकर कि हाँ अच्छी तो है, क्योंकि कई बार उनके मुँह से सुना है भाभी अच्छी लगती है, भाभी अच्छी लगती है, भाभी ये कर लो भाभी, तो उसके मन से ऐसा लगता है कि एक तरफा अगर रहा तो उसके तरफ से तो रहेगा इस पर। एज अ विनर किसको देख रहे हैं? मैं तो इस पे बोलूँगा विशाल। विशाल। और परफॉर्मेंस के बेस पे या फैंस के बेस पे? उसका मैं फैंस के बेस पे बोलता हूँ। फैंस पे मतलब अभी जितने ओटीटी जितने अभी आ रहे हैं हाल फिलहाल में सब अपने फैंस की बदौलत ही जीते हैं ना। हाँ हाँ, फैंस के बेस पे कहीं ना कहीं तो पूरा फैन बेस तो पीछे क्या बनाकर है वो तो मैटर करता है कहीं ना कहीं। अच्छा, शिवानी को बहुत लोग कह रहे हैं कि फेक हैं वो, जैसी वो दिख रही हैं स्क्रीन पे वैसी वो है नहीं, आपको भी लग रहा है? बिल्कुल। क्योंकि उनको हिंदी में आती है बात करने, तो वो हिंदी में बात क्यों नहीं करती हैं? अब तो उनके लग रहा है जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए। क्योंकि लोगों को एंटरटेन भी करना होता है वहाँ, आपको लोगों को दिखना है, क्योंकि हिंदी वहाँ पे सब बोल रहे हैं तो आपको कुछ वहाँ अलग करना है, तो आपको थोड़ा बहुत अपना वो देसीपना दिखाना पड़ेगा उनको इस वजह से, क्योंकि कैमरे पे तो रहना है आपको, क्योंकि बाकियों की तरह अगर नॉर्मल रहे तो कैमरे पे तो नहीं आएंगे। और वो जहाँ से बिलोंग करते एक छोटे से शहर कानपुर से, तो उनको क्योंकि उनका इंडस्ट्री में कोई जान पहचान इतना बड़ा है नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा बहुत तो अलग मिर्ची देना पड़ेगा, जिससे कि वो मनीषा रानी दी थी तो उस टाइप का उनको तो देना पड़ेगा ही। दिल्ली वड़ा पाव के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा पाव जो फेमस गर्ल है चंद्रिका। इलॉजिकल है वो, एकदम से पहले भी बाहर भी देखते थे अभी भी देखते हैं, वो पूरी तरीके से इलॉजिकल है।